Hello dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today we are going to discuss about systematic position along with the habit and habitat of Herdmania. As we know that genus Herdmania comes under the heading of subphylum Urochordata, class Acidiacea. It is a kind of Ascidian that is commonly known as sea squirt, which we have already explained during the time of general character and classification. So the first of all, before knowing the better information about the habit and habitat, first of all I would like to discuss about the systematic position, that is also known as classification. सिस्टमेटिक पोजीशन, इसको हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज क्लासिफिकेशन. फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसिया, सब क्लास प्लूरोगोना, आर्डर स्टोलिडो ब्रैंकिया, फैमिली पायरुडी, genus Herdmania, that is also known as sea squirt. Then the question is that why it is known as sea squirt. एक प्रश्न आता है कि इसको sea squirt क्यों कहते हैं. Why Herdmania is known as sea squirt. sea माने होता है समुद्री, squirt का मतलब होता है when the Herdmania eject the amount of water from the two siphon, first one is the atrial siphon and second one is the branchial siphon. As we know that Herdmania is a marine animal, it lives in the sea water. When Herdmania is disturbed, we have to be keeping in mind that when Herdmania is disturbed due to any factor, then at that time Herdmania eject the amount of water from its two siphon, that is the atrial siphon and branchial siphon, as like the jet. जब Herdmania किसी कारण से डिस्टर्ब होती है तो अपने दोनों साइफन से, एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन से, पानी की तेज धारा पीछे की ओर निकालती है और उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ती रहती है जिससे जेट विमान का धुआं निकलता है. इसीलिए इसको सी स्क्वार्ट कहते हैं. सो इट इज़ कॉमनली नोन एज सी स्क्वार्ट. नाउ बिकम्स अंडर द हेडिंग ऑफ हैबिट एंड हैबिटाट. हैबिट का मतलब होता है स्वभाव, हैबिटाट का मतलब होता है वासस्थल, रहने का स्थान. Herdmania pallida, Herdmania is a genus and Pallida is a species. Herdmania pallida is a solitary marine form. Herdmania pallida, that is a kind of species. Pallida is a species and Herdmania is a genus. Herdmania pallida is a solitary marine form. Solitary का मतलब होता है live in single. जब कोई ऑर्गेनिज्म सिंगली निवास करता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अकेले पाया जाता है तो उसको कहते हैं सॉलिटरी. मैराइन मीन्स लिव इन द डर्टी वाटर एंड दैट डर्टी वाटर इज द सी वाटर. वी हैव कीपिंग इन माइंड दैट. सो व्हाट हैपन हियर. Herdmania pallida इज ए सॉलिटरी मैराइन फार्म. फार्म माने होता है स्वरूप वाली, फाउंड माने पाए जाते हैं, सैलो माने छिछले, वाटर माने पानी, एलांग माने साथ, इंडियन माने भारतीय, सी माने समुद्री, कोस्ट माने होता है तट पर. Herdmania pallida एक एकाकी, Herdmania pallida एक एकाकी गंदे पानी में पाए जाने वाले स्वरूप वाले प्राणी होते हैं
जो कि भारतीय समुद्र के तट पर छिछले पानी में पाए जाते हैं। ईच एनिमल इज फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ईच एनिमल का मतलब है प्रत्येक जंतु। फाउंड अटैच, फाउंड माने पाया जाता है, अटैच माने चिपका रहता है, सबस्ट्रेटम माने सतह से। प्रत्येक जो एनिमल है, प्रत्येक जो हर्डमैनिया है, वह प्रत्येक एनिमल, ईच एनिमल इज फाउंड, ऐसा पाया जाता है कि प्रत्येक एनिमल का तात्पर्य प्रत्येक हर्डमैनिया से है। यहाँ पर जितने भी हर्डमैनिया होते हैं, दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम। यहाँ पर जितने भी हर्डमैनिया होते हैं वे सबस्ट्रेटम यानी सतह से अटैच होते हैं, सबस्ट्रेटम यानी सतह से जुड़े होते हैं। प्रत्येक एनिमल यानी हर्डमैनिया जो होते हैं वह सतह से चिपके होते हैं, सतह से जुड़े होते हैं। यूजुअली सेपरेटली एट इट्स पोस्टीरोवेंट्रल एंड बाई मीन्स ऑफ ए फूट। तो प्रत्येक हर्डमैनिया सतह से जुड़े होते हैं, प्रायः सेपरेटली माने अलग से। कैसे अलग से जुड़े होते हैं? हर्डमैनिया की जो बॉडी का पोस्टीरोवेंट्रल एंड होता है, हर्डमैनिया के शरीर का जो पश्च और अधर, जहाँ पर शरीर का पिछला और निचला हिस्सा समाप्त होता है, वहाँ पर फूट पाया जाता है। एट द पोस्टीरियर एंड वेंट्रल एंड ऑफ द बॉडी ऑफ हर्डमैनिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ फूट, एंड वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट दीज फूट अटैच टू द सबस्ट्रेटम। हर्डमैनिया के शरीर का पिछला और अधर हिस्सा जहाँ पर ख़त्म होता है, वह सतह से चिपका रहता है, सतह से जुड़ा रहता है। इस तरह से यह एनिमल जो होता है वह सतह से अटैच रहता है या जुड़ा रहता है। किसकी मदद से जुड़ा रहता है? फूट की मदद से। व्हेन द सबस्ट्रेटम इज सैंडी, लेकिन कभी कभी क्या होता है? व्हेन माने जब, सबस्ट्रेटम माने सतह, सैंडी माने बलुई, बालू जिसे कहते हैं। कभी कभी जो सबस्ट्रेटम होती है, जो सतह होती है, बलुई होती है या बालू जैसी होती है। एन एक्सपेंडेड माने फैली हुई होती है, और इलांगेटेड फूट इज फार्म्ड। कभी कभी सतह बालू की होती है या बहुत ज़्यादा फैली होती है, तो वहाँ पर फैले हुए फूट जो होते हैं बन जाते हैं। इलांगेटेड फूट इज फार्म्ड व्हिच रिमेन्स एम्बेडेड इन द सैंड। तो ऐसी कंडीशन में जो हर्डमैनिया के जो फूट होते हैं इलांगेटेड हो जाते हैं, फैले हुए फूट बन जाते हैं, फार्म माने बनना। तो ऐसी कंडीशन में हर्डमैनिया के जो फूट होते हैं वो फैले हुए बन जाते हैं, व्हिच रिमेन्स एम्बेडेड इन द सैंड, जो कि बालू के अंदर पड़े रहते हैं। एंड कीप्स द एनिमल फिक्स्ड, और कीप्स माने बनाए रखते हैं, एनिमल माने जंतु को, फिक्स्ड टू द सी बॉटम, और इस तरह से जंतु को समुद्र की बॉटम में, समुद्र की तली में स्थिर किए रहते हैं, यानी फिक्स किए रहते हैं। कीप माने बनाए रखते हैं, फिक्स माने स्थिर। इस तरह से वह ऑर्गेनिज्म को यानी हर्डमैनिया को समुद्र की बॉटम में, समुद्र की तली में एकदम फिक्स या स्थिर किए रहते हैं। जो हाईलाइटेड पॉइंट है वही आप लोगों को स्टडी करना है। जो इम्पोर्टेंट्स हैं उन्हीं को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नो नीड ऑफ स्टडी ऑफ एनी अदर पॉइंट्स, ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स which is important we have to discuss here। आगे है द फूड ऑफ हर्डमैनिया कंसिस्ट ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक प्लांट। हर्डमैनिया के जो भोजन होते हैं, फूड ऑफ हर्डमैनिया का मतलब है हर्डमैनिया के भोजन, कंसिस्ट ऑफ माने मिलकर बने होती हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। हर्डमैनिया के भोजन के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आते हैं, सूक्ष्मदर्शी पौधे आते हैं, एंड एनिमल माने जंतु आते हैं। हर्डमैनिया के भोजन के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आते हैं, सूक्ष्मदर्शी पौधे आते हैं, एंड एनिमल्स माने जंतु आते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डायटम्स है, एल्गी है, इन्फ्यूजोरियन है। डायटम्स, एल्गी एंड इन्फ्यूजोरियंस, दीज आर नोन एज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स।
एंड दे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द फूड ऑफ हर्डमेनिया। इस तरह से हर्डमेनिया के भोजन के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी पौधे जैसे डायाटम्स, एल्गी और इन्फ्यूजोरियन आते हैं, साथ में एनिमल्स भी आते हैं। हर्डमेनिया इज मोर आर लेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। हर्डमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर्डमेनिया इज मोर आर लेस, हर्डमेनिया जो होती है मोर माने ज़्यादा, लेस माने कम, वाइडली माने होता है बृहद, ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूटेड माने वितरित होती है। दो इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए कॉस्मोपोलिटन स्पीसीज। हर्डमेनिया जो होती है कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम फैलाव में वितरित होती है, कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम फैलाव में वितरित होती है, इसीलिए इसको सर्वव्यापी स्पीसीज नहीं कहा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे इसे सर्वव्यापी स्पीसीज नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कहीं पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है, कहीं बहुत बहुत कम पाई जाती है, इसलिए सर्वव्यापी नहीं है। हर्डमेनिया पैलिडा हैविंग बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडियन, द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशियन। हर्डमेनिया पैलिडा हैविंग बीन रिकॉर्डेड, हर्डमेनिया पैलिडा जो है, हैविंग बीन रिकॉर्डेड का मतलब होता है हर्डमेनिया पैलिडा को जो है रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है, पता लगाया गया है। ऐसा पता लगाया गया है कि हर्डमेनिया पैलिडा जो है वो भारतीय, प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में पाई जाती है, एंड आल्सो फ्रॉम मलाया टू द वेस्ट इंडीज़, और इसके अलावा मलाया से लेकर के वेस्ट इंडीज़ के सागरों में हर्डमेनिया पाई जाती है। हर्डमेनिया इज हर्माफ्रोडाइट। हर्डमेनिया इज हर्माफ्रोडाइट का मतलब है हर्डमेनिया एक उभयलिंगी है, ऑर्गेनिज्म है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स दैट when both the reproductive organ, that is the male and females, are found in the same individual, then such situation is called as hermaphrodite. ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस मीन्स एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अंडे देते हैं, एग देते हैं, उन्हें ओविपेरस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द सी, निषेचन जो होता है वो समुद्र के पानी में होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द सी, याद रखिएगा, निषेचन जो होता है वो समुद्र में हो, निषेचन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द सी का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो समुद्र के अंदर होती है। एंड द टाइडपोल लार्वा इमर्जिंग फ्रॉम द एग्स लीड टू ए शार्ट फ्री स्विमिंग लाइफ। हर्डमेनिया में निषेचन जो होता है समुद्र के अंदर होता है, और निषेचन के पश्चात टाइडपोल लार्वा जो है इमर्जिंग होता है फ्रॉम द एग्स। निषेचन के पश्चात अंडे से टाइडपोल लार्वा बाहर निकलता है, इमर्जिंग माने बाहर निकलना, अंडे से टाइडपोल लार्वा बाहर निकलता है। लीड माने संपन्न करता है, शार्ट माने छोटा, फ्री स्विमिंग माने स्वतंत्र तैरने वाला, लाइफ माने जीवन। और ठीक है, इस तरह से फर्टिलाइजेशन जो होता है समुद्र के पानी में होता है, और फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडे से टाइडपोल लार्वा बाहर निकलता है और एक स्वतंत्र और छोटा जीवन जीना संपन्न करता है। बिफोर माने पहले, किसके पहले, क्योंकि ये फ्री स्विमिंग जीता है, तैरता है। फ्री स्विमिंग माने होता है एकदम स्वतंत्रतापूर्वक छोटा जीवन जीता है। बिफोर सेटल डाउन टू द सी बॉटम टू लीड ए फिक्स्ड एग्जिस्टेंस, क्योंकि फ्री स्विमिंग बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा। फ्री स्विमिंग माने होता है घूमना फिरना, इधर उधर टहलना, क्योंकि टाइडपोल लार्वा में पूंछ पाई जाती है, टेल पाई जाती है, दैट हेल्प इन द स्विमिंग। तो समुद्र में तैरता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, कुछ समय पश्चात ही चला जाएगा बॉटम पे और फिक्स हो जाएगा, एकदम पूरे जीवन फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा। बिफोर सेटल डाउन टू द सी बॉटम, बिफोर सेटल डाउन टू द सी बॉटम का मतलब होता है समुद्र की तली में जा कर के सेटल होना, स्थापित होने के पहले। टू लीड ए फिक्स्ड, क्योंकि वो समुद्र की तली में जाएगा और एकदम फिक्स हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर फ्री स्विमिंग नहीं रह जाएगा। टाइडपोल लार्वा जो है बहुत कम समय के लिए फ्री स्विमिंग जीवन जीता है, उसके पश्चात वह समुद्र की तली में चला जाता है और समुद्र के बॉटम से फिक्स हो जाता है। लीड माने संपन्न करता है फ्री एग्जिस्टेंस, फिक्स्ड एग्जिस्टेंस आफ्टर गोइंग रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस। आफ्टर गोइंग रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस, जो टाइडपोल लार्वा है रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की क्रिया संपन्न करने के पश्चात, स्वतंत्र जीवन जीने के पश्चात
वह समुद्र की तली में जा कर के अपना फिक्स और स्थिर जीवन व्यतीत करता है और बाद में वह एडल्ट हर्डमेनिया में कन्वर्ट हो जाता है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज ए काइंड ऑफ peculiar metamorphosis that is found in the herdmania, in which there are several advanced characters degenerate and there is the formation of new several characters. So it is such kind of metamorphosis that is unique kind of metamorphosis that is only found in the tadpole larva of herdmania. So it is known as retrogressive metamorphosis. So that's all today. So today in this lecture we have to explain about the systematic position, classification, habit and habitat of herdmania. Now in the next lecture we will discuss about the external morphology of herdmania. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप एक एक बिंदु एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन की स्टडी करते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।